आज हम पिंक सिटी प्रेस क्लब में हमने प्रेस वार्ता और अधिवेशन किया था। उसके माध्यम से हमने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है और सरकार से हमारी मांग है कि जो सरकार रणनीति बना रही है नियमों में संशोधन करने का, कि आगामी भर्ती प्रक्रिया को लिखित माध्यम से कराया जाएगा, उसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा से जब संविदा पर भर्ती कराई जाती है तो उसका कहीं ना कहीं माध्यम होता है और उसको लिखित माध्यम से ही कराया जाता है या इंटरव्यू के माध्यम से कराया जाता है। तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जो आगामी भर्ती प्रक्रिया की जाए उसको मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही किया जाए, नहीं तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। आज यहाँ पर 108, 104 के भी कर्मचारी आए हुए हैं और हम सभी एक साथ एक मंच से हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप कोई RAS IAS तैयार नहीं कर रहे हैं, हम मेडिकोज हैं तो उनको मेडिकोज की तरह ही ट्रीट किया जाए और जो हमारी वेतन विसंगति की माने उनको भी पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए। अभी हम यहाँ से स्वास्थ्य भवन की तरफ कूच करेंगे और जो निदेशक हैं अराजपत्रित राकेश शर्मा जी, उनको हम ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री हाउस पर भी जाकर हम OSD साहब को ज्ञापन देंगे। आगामी बात अगर दिनों में बात नहीं मानी जाती है तो राजस्थान के अंदर हम 108, 104 के माध्यम से समस्त एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल करेंगे, NHM कर्मचारी हड़ताल करेंगे और राजधानी में 15 जनवरी से पूर्व राजधानी में एकत्रित होंगे। एक बार ये पहली दफा नहीं है, लगातार नशे कर्मचारी धरने पर रहे हैं, वापस भी धरने में। धरना इसलिए है सर क्योंकि जो हमारे मंत्री जी हैं वो हमारी मांग सुन नहीं रहे हैं। हम मंत्री जी के पास जब भी जाते हैं तो हमें समय नहीं दिया जाता। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मंत्री जी के OSD कितने हैं। उनके पास हम कई बार मांग लेके गए तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो फाइल ही नहीं आई। कभी अधिकारियों से हम मिलते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है आप लोगों को देने के लिए। और इस तरीके से अगर सरकार, और सबसे बड़ी हमारी गलती रहती है कि सर हम संविदा पर कार्य करते हैं तो हम हड़ताल आंदोलन करने की बजाय हम अस्पतालों में काम करते हैं। अब सरकार चाहती थी कि हम सड़कों पर उतरें तो आज के बाद हम राजधानी में सड़कों पर ही उतरेंगे, अपनी मांग के लिए लगातार आंदोलन करेंगे। कई बार जब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ छुट्टी पे गए थे, हड़ताल पे गए थे, तो उन्हें चेतावनी दी गई थी अगर हड़ताल से वापस नहीं लौटे तो आप हटा दिया जाएगा। बिल्कुल ये चेतावनी दी थी सर। उस टाइम हमने संविदा कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला था, उस टाइम पर सरकार का साथ दिया था क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। लेकिन सरकार ने हमेशा से हमारे साथ धोखा किया है। सरकार हमेशा बेरोजगारी और संविदा के नाम पर सरकार बनाती आई है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, और फिर वापस से सरकार में आकर वो उसी तरह के नियमों में उलटफेर करते हैं और उसका हम विरोध कर रहे हैं सर। एक ही विभाग नहीं है, कई विभाग ऐसे हैं जिनमें हर जगह ठेका प्रथा चलती है। ठेका प्रथा का लगातार विरोध है कि सरकार फिर भी ठेका प्रथा लाने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी एक नियम लेके आए थे एक RSLDC बोर्ड के गठन का, तो सरकार की परिपाटी आ रही है कि भाई कोई अच्छा काम करता है तो उसको रोक दीजिए। सरकार को ठेकेदार से फ़ायदा होता है सर। ठेकेदार गवर्नमेंट को फाइनेंस कर देता है और वो ठेकेदार फिर कर्मचारी की सैलरी में से काटता है। अब उनको तो बंधुआ मजदूर चाहिए, उनको क्वालिटी नहीं चाहिए। आप देख लीजिए कई जगह अस्पतालों में आपने को देखने को मिलेंगे कि जहाँ ECG टेक्नीशियन नहीं है, भाई YouTube पर देखकर ECG की जा रही है। ठीक है, आपने अभी देखा होगा कि डॉक्टर भी किस तरह से फर्जी लगाए गए थे। इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने को बजट बताना है, पैसा बचाना है, वो कार्य सरकार कर रही है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ठेका प्रथा को बंद करके RSLD बोर्ड का गठन किया जाए। थैंक यू सर।